हाय गाइस, वेलकम बैक टू एंड्रॉयड एंड कोडिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक ब्यूटीफुल नोट एप्लीकेशन। तो मैं आपको नोट एप्लीकेशन का ये प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि कैसा ये बनने वाला है। तो ये रहा आइकन जो कि एआई जनरेटेड है और यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर सा ये ब्यूटीफुल सा एप्लीकेशन है। तो इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में हम इस एप्लीकेशन को डेवलप करने वाले हैं। अगर आपको इस ऐप का सोर्स कोड चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.androidandcoding.com पे जा सकते हो। वहाँ पे आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये अमाउंट आप क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि आप जब कोड खरीदोगे तो मैं एनीडेस्क के थ्रू आपसे कनेक्ट होकर आपका जो प्रोजेक्ट रनिंग में हेल्प करूँगा। अदरवाइज़ मेरे साथ क्या होता है कि मैं गिटहब पे पोस्ट कर देता हूँ, लेकिन डाउनलोड कर लेते हैं और स्टूडेंट रन ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं कुछ चार्जेस लूँगा और ये पूरा प्रोजेक्ट आपके पीसी में रन करा के दूँगा। अगर आप परचेज़ करते हो तो ठीक है, अगर आप ट्यूटोरियल देख के बनाते हो तो और भी बेस्ट है, आपको सीखने को मिलेगा। और जब तक के लिए मैं इस ऐप की फंक्शनलिटी को मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ सर्च करता हूँ तो सर्च वाला भी काम कर रहा है, देख सकते हैं। इसको मैं होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे एडिट और डिलीट का फंक्शन भी आ रहा है, ठीक है। और मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, देख सकते हो आप। और इसका मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं पिन अनपिन भी कर सकता हूँ। और मैं इसको, चलिए इसका कलर चेंज करके मैं इसको थोड़ा सा कुछ ब्राउन कलर, मतलब वायलेट कलर दे देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। देखो यहाँ पे ये अपडेट हो गया, नोट अपडेट सक्सेसफुली। सो एक न्यू नोट क्रिएट करना होगा तो हमें यहाँ पे जाके मैं न्यू नोट क्रिएट कर सकता हूँ, लाइक दैट। सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो एंड फॉलो द ट्यूटोरियल। Hi guys, so let's start our tutorial to Notes app। तो सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन होने के बाद यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना नोट ऐप का नाम देना है। जैसे कि मैं यहाँ दे रहा हूँ नोट्स ऐप YT। और मेक श्योर करें यहाँ पैकेज नेम में एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। अगर आपका एग्जाम्पल आ रहा है तो उसे हटा लें, क्योंकि ये नहीं हटाओगे तो बाद में एंड्रॉइड, मतलब आप यदि पब्लिश करना चाहोगे तो वो नहीं करने देगा, क्योंकि एग्जाम्पल रेस्ट्रिक्ट करता है प्ले स्टोर पे। उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है वो पूरा ग्रेजुअल बिल्ड होके फिनिश हो गया है। और यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसी जो हमें रिक्वायर्ड होगी, लाइक रूम डीवी और व्यू मॉडल के लिए, तो वो मैंने पहले से अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट से यहाँ कॉपी करके रखा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन से इसे कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी करना है, उसके बाद आपको बिल्ड डॉट ग्रेडल KTS ओपन करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये अभी KSP एरर दे रहा है, क्योंकि हमें KSP कंपेटिबल इस प्रोजेक्ट को बनाना होगा, क्योंकि जो काप्ट था वो डिप्रिकेट हो चुका है एंड्रॉयड में। तो उसके लिए यहाँ पे तो यहाँ पे इसको KSP कंपेटेबल बनाने के लिए हमें यहाँ पे इसके बिल्ड आउट ग्रेडल प्रोजेक्ट लेवल पे ये प्लगइन आईडी ऐड करना होगा। ये सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उसके बाद प्रोजेक्ट को सिंक नाउ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे 1 मिनट वेट करेंगे। जितना फास्ट आपका नेट कनेक्शन होगा वो ऑटोमेटिक जल्द बिल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है और यहाँ पे ये एरर जो KSP का आ रहा था वो चला गया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम कुछ पैकेज बना लेते हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर वे में हो। यहाँ पे हम एक रूम डीवी का पैकेज बनाएंगे और यहाँ पे जो हमारा नोट्स एंटिटी होगा उसे बनाएंगे। वो हमारा एक डाटा क्लास होगा। तो यहाँ पे
डाटा सेलेक्ट करके नोट्स, और यहाँ पे हमें डिफाइन करना है कि उस नोट्स में क्या क्या कंटेन रहेगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक टाइटल देंगे, नोट का टाइटल क्या रहने वाला है, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। फिर उसका जो मेन कंटेंट होगा वो रहेगा, यहाँ पे देखो वी का कैपिटल हो गया तो इसे स्मॉल रखना है। कंटेंट भी स्ट्रिंग होगा इसका। उसके बाद यहाँ पे हम उस नोट है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या होगा, तो उसे हम बीजी कलर से ले लेंगे, और उसका टाइप होगा हेक्स कलर, तो वो भी हम स्ट्रिंग में लेंगे। और यहाँ पे एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करेंगे इज पिन्ड, लाइक यदि हम उस नोट को पिन किए हुए रहेंगे तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग उसे फेच करके टॉप पे शो करा पाएंगे, जिसका टाइप होगा बुलियन। और एक लास्ट थिंग यहाँ पे डेट। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि एक टेबल, ये तो नोट एंटिटी है, इसमें हमें एक प्राइमरी की डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो प्राइमरी की हम यहाँ पे एक फील्ड एनोटेट कर देंगे उसे, प्राइमरी की, और इससे हम ऑटो जनरेट डाल देंगे। ये ऑटोमेटिकली अपना आईडी मैनुअली इंक्रीमेंट करते रहेगा, हमें पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका जो कॉलम इन्फो होगा, नेम होगा आईडी, सॉरी डबल कोट्स के अंदर लिखना है आईडी। टाइप होगा इंट, डिफ़ॉल्ट हम यहाँ ज़ीरो पास कर देंगे। तो ये हमारा नोट एंटिटी बन गया है। तो अभी बना नहीं, हमें यहाँ पे इसको एनोटेट करना होगा ऊपर में एंटिटी क्लास से, एंटिटी, और टेबल का नाम यहाँ पे देना होगा हमें। तो यहाँ पे मैं नोट्स दे देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो। और ये नोट क्लास का जो डाटा है हम इसे एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में पास भी कराएंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे पार्सलाइज एनोटेट करना होगा। तो यहाँ पे पार्सलाइज अभी एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे मॉड्यूल लेवल पे एक प्लगइन डालना होगा यहाँ पे, ये कॉटलिन पार्सलाइज का, और इसे सिंक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करके देखते हैं कि पार्सलाइजेबल, यस पार्सलाइजेबल आ गया, और इसे एक्सटेंड कर देंगे पार्सलाइज पार्सेबल पे। डन, तो हमारा नोट एंटिटी रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, रूम डीबी को सेटअप करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाउ क्लास बना लेते हैं। तो डाउ एक इंटरफेस होने वाला है, तो यहाँ पे इंटरफेस सेलेक्ट कर लेना है। और सबसे पहला काम करना है कि इसे एनोटेट कर देना है डाउ से। अगर यहाँ पे आपको डाउ नहीं आ रहा है, इसका मतलब डिपेंडेंसी मिसिंग है। आप यहाँ पे बिल्ड आउट ग्रेटल में जो स्टार्टिंग वाला स्टेप बताया वहाँ पे उसे ऐड कर लेना अच्छे से। और यहाँ पे बेसिकली डाउ क्लास क्या करेगा ना, हमें कुछ फंक्शन प्रोवाइड करता है अपने रूम डीबी को एक्सेस करने के लिए, लाइक इंसर्ट, गेट, अपडेट, डिलीट। तो इसलिए डाउ क्लास का ज़रूरत पड़ता है हमें यहाँ पे।
तो हम कोरोटीन का यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम सस्पेंड फन और एक इंसर्ट मेथड बनाएंगे जिससे हम नोट इंसर्ट कर पाएँ, जिसमें हमारा रहेगा नोट्स। ओके, बस यहाँ पे एक इंसर्ट का एनोटेशन देना होगा। ऑन कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे होगा ऑन कॉन्फ्लिक्ट डॉट रिप्लेस। यहाँ पर मतलब पुराना नोट्स होगा तो उसे रिप्लेस कर देंगे। एक दूसरा फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे सस्पेंड फन नोट्स को अपडेट करने के लिए। इसको हम एनोटेट करेंगे @अपडेट से। और एक फंक्शन बनाएंगे लाइक डिलीट के लिए। यहाँ पे नोट आएगा, ये जो एंटिटी क्लास है वही यहाँ पे आता है। चौथा फंक्शन यहाँ पे होगा सारा नोट्स को गेट करने के लिए, तो यहाँ पे हम गेट नोट्स फंक्शन बनाएंगे। इस ये सारा कोरोटिन पे बेस्ड है सस्पेंड जितना, और एक बिना कोरोटिन वाला यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, तो इसका नाम देंगे गेट ऑल नोट्स। जिसका जो कंटेन करेगा लाइव डाटा के अंदर। लाइव डाटा बेसिकली एक ऑब्जर्वेबल क्लास होता है जो कि चेंज, जो हमारा मेन एक्टिविटी वो ऑब्जर्व कर सकता है लाइव डाटा को, और कोई भी चेंज होगा लाइव डाटा में तो उसके हिसाब से वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। ये कंटेन क्या करेगा, हमारा लिस्ट के अंदर कंटेन करेगा सारा नोट को। ओके, तो हमारा डाव भी रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपना रूम डीबी बनाएंगे। ओके, जिसको हम बोलेंगे नोट डाटाबेस। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास बना लेना है आपको, जिसका नाम हम लोग देंगे नोट डाटाबेस। और ये एक्सटेंड करेगा रूम डाटाबेस को, और एक क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे। ओके, और यहाँ पे एक फंड होगा, दैट इज एक फील्ड होगा जो कि नोट डाओ को एक्सेस करेगा। ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा, इसकी बॉडी अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं होती है, वो रन टाइम पे डिफाइन होती है। और यहाँ पे एक एनोटेशन आएगा डाटाबेस का, जिसमें हम डिफाइन करेंगे इसकी एंटिटीज़ क्या होने वाली है। इस डाटाबेस की जो हमारी एंटिटीज़ क्या होने वाली है, इसका जो नोट्स क्लास हम लोगों ने बना है वही इसकी एंटिटीज़ होने वाली है। तो यहाँ पे ओके, और यहाँ पे हमें एक वर्जन देना पड़ेगा कि इस डाटाबेस कौन सा वर्जन है। अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं इस डाटाबेस में फिर से रन करते हैं तो हमें इस वर्जन को एक करके इंक्रीमेंट करना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पे हम 1 पास करते हैं और एक्सपोर्ट स्कीमा फॉल्स कर देते हैं। यहाँ पे हम कंपेनियन ऑब्जेक्ट लेंगे, के अंदर एक प्राइवेट इंस्टेंस बनाएंगे, इट इज
नोट्स डाटाबेस का हम एक ही इंस्टेंस लेंगे, इसलिए इसे सिंगलटन रखेंगे। तो यहाँ पे नोट्स वर एंड इंस्टेंस नोट डाटाबेस इसका, इसे हम नलेबल टाइप भी रख सकते हैं, इसीलिए हम इसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे ताकि इसका इंस्टेंस गेट कर पाए। तो यहाँ पे हम कंटेक्स्ट पास करेंगे। इसका रिटर्न टाइप होने वाला है नोट डाटाबेस। हम इस इंस्टेंस को रिटर्न कराएंगे और इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का यूज़ करेंगे। सिंक्रोनाइज बेसिकली क्या होता है कि एक बार में इसका एक ही इंस्टेंस क्रिएट हो और मल्टीपल थ्रेड इसको एक्सेस ना कर पाए। यहाँ पे सिंक्रोनाइज अभी एक्सेसिबल नहीं हो रहा, देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो गाइज बेसिकली यहाँ पे सिंक्रोनाइज इसलिए प्रॉब्लम कर रहा था क्योंकि हमें यहाँ पे ये स्पेस हटाना, ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे ये फिर ले लेगा। उसके बाद हम यहाँ पे और एक वेरिएबल बनाएंगे इंस्टेंस से, और इस पे इंस्टेंस, और इसमें हम लोग क्रिएट करेंगे रूम डीबी रूम डॉट डाटाबेस बिल्डर। यहाँ पे कंटेक्स्ट देंगे कंटेक्स्ट डॉट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। उसके बाद हम यहाँ पे अपना रूम डीबी का क्लास का नेम डालेंगे रूम डाटाबेस। क्लास और जावा, और अपना डीबी का नेम डाल देंगे। तो हम यहाँ पे नोट डाटाबेस दे देता हूँ, इसको मैं डॉट बिल्ड करता हूँ। और जो हमारा इंस्टेंस है उस इंस्टेंस में हम अपना, ओके, यहाँ पे एस छोटी है तो यहाँ पे इंस्टेंस कर देना। बस इस इंस्टेंस में अपना ये वाला इंस्टेंस पास कर देंगे और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपना इंस्टेंस। ओके, तो हमारा नोट डाटाबेस भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक नोट का रिपॉजिटरी बनाते हैं, ठीक है। ये नोट से पूरा एमवीवीएम आर्किटेक्चर पे बेस्ड होगा, तो यहाँ पे नोट रिपॉजिटरी और वी मॉडल भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम रिपॉजिटरी बना लेते हैं। जो कि यहाँ पे एक प्राइवेट वॉल एक्सेप्ट करेगा नोट डाउ क्लास यहाँ पे, जिसके थ्रू हम नोट्स को एक्सेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम वॉल ऑल नोट्स का एक फील्ड बनाएंगे जो कि होल्ड करेगा हमारे नोट्स को। इसका टाइप होगा लाइव डाटा। जो कि नोट डाओ से डायरेक्टली गेट नोट सॉल्व को कॉल कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम फोरूटीन फंक्शन बनाएंगे इंसर्ट अपडेट और डिलीट के लिए। तो सबसे पहले हम इंसर्ट के लिए बना लेते हैं। यहाँ पे इंसर्ट कैसे करेगा, ये एक पैरामीटर यहाँ पे एक्सपेक्ट करेगा जो कि नोट्स होगा।
नोट डाउ को यहाँ पे कॉल करेंगे डॉट इंसर्ट, और ये हमारा नोट्स पास कर देंगे यहाँ पे। ओके, इसी तरह हम जल्दी से अपडेट और डिलीट का बना लेते हैं। सस्पेंड फन अपडेट नोट नोट डाउ डॉट डेट नोट्स। ओके, सेम फॉर डिलीट। नोट डाउ डॉट डिलीट, और फिर नोट्स आ जाएगा। ओके, तो हमारा रिपोजिटरी भी बन गया है, हमारा नोट्स डाउ भी बन गया है, हमारा डाटाबेस भी बन गया है। अब हम बनाएंगे अपना व्यू मॉडल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक पैकेज बना लेंगे व्यू मॉडल के लिए। तो यहाँ पे एक पैकेज दे देंगे, दैट इज व्यू मॉडल। ओके, इसे रूम डीबी के अंदर नहीं बनाना, इसे हम लोग रिफ्रैक्टर करके बाहर कर देते हैं। ओके, तो हमारा ये रूम डीबी के अंदर हमारा डाउ डाटाबेस रिपोजिटरी नोट्स आ गया। ओके, अब यहाँ व्यू मॉडल पे हम अपना व्यू मॉडल क्लास बनाएंगे। तो इसका हम नाम देंगे नोट्स व्यू मॉडल। नोट व्यू मॉडल। ओके, और इसके कंस्ट्रक्टर में हम पास करेंगे अपना एप्लीकेशन क्लास, और इसे हम लोग एक्सटेंड कर देंगे एंड्रॉयड व्यू मॉडल में। ओके, और यहाँ पे हम पास कर देंगे अपना एप्लीकेशन, और कुछ फील्ड हमें यहाँ क्रिएट करनी होगी ताकि हमारे देखो हमारा एक्टिविटी कम्युनिकेट करता है वी मॉडल से, वी मॉडल कम्युनिकेट करता है रिपोजिटरी से, तो इस तरह डाटा का ट्रांसमिशन होता है, ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ पे हम एक फील्ड दे देंगे रिपोजिटरी क्लास जो हम लोगों ने बनाया यहाँ पे, ऑल रिपोजिटरी। व्हाट इज द नेम ऑफ, ओके ओके। तो यहाँ पे हम लोग नोट्स रिपोजिटरी जो है हम लोग का, वो इसका नाम है नोट रिपोजिटरी। सो लेट्स क्रिएट नोट रिपोजिटरी, और यहाँ पे ऑल नोट्स, इसका टाइप होगा लाइव डाटा। अगर आपको लाइव डाटा के बारे में नहीं पता है तो चिंता मत करो, समझ में आ जाएगा। जो कि ये लिस्ट क्या कंटेंट करेगा, अब तो पता चल गया आपको क्या कंटेंट करेगा, नोट्स ही कंटेंट करेगा। ओके, कुछ गड़बड़ है क्या? ओके, okay, we will give a init block here to initialize it। तो हमारा वॉल नोट डाउ नोट डाटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस, ये बेसिकली जो डाउ क्लास है ना, इसका इम्प्लीमेंटेशन इंटरनली रूम डाटाबेस खुद कर लेता है। ओके, तो उसको आपको टेंशन नहीं लेना है कि कैसे यहाँ पे होता है। एप्लीकेशन डॉट नोट डाउ। ओके, अब यहाँ पे रिपोजिटरी जो है उसका हम लोग यहाँ पे एक इंस्टेंस या तो ऑब्जेक्ट बना लेंगे, नोट रिपोजिटरी नोट जाओ। अब यहाँ पे ऑल नोट्स कहाँ से मिलेगा भाई, वो तो रिपोजिटरी के अंदर हम लोगों ने जो क्लास बनाई है ऑल नोट्स का, सॉरी जो लाइव डाटा है वहाँ पे
उससे हम लोग इसमें ले लेंगे। ओके, इधर चला गया। और चलिए कुछ फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे व्यू मॉडल में। फन, वही फंक्शन रहेगा इंसर्ट वाला सारा चीज़। नोट्स, जैसा कि मैंने बताया था कि व्यू मॉडल है, मतलब रूटीन का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें व्यू मॉडल स्कोप लॉन्च, और रिपोजिटरी का क्लास ऊपर है ही, तो उसका रिपोजिटरी का यूज़ करके इंसर्ट फंक्शन को कॉल करके नोट्स यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। डन डन डन। सेम चीज़ करेंगे हम लोग अपडेट और डिलीट के लिए। फन डिलीट टाइप सेम नोट्स रहने वाला है, इक्वल टू वी मॉडल स्कोप। तो मैं बिना बकवास किए इसको कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पे जल्दी से। रिपोजिटरी डॉट डिलीट, यहाँ पे नोट्स आ जाएगा। सेम फॉर अपडेट के लिए। वी मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च रिपोजिटरी डॉट अपडेट नोट्स। सो कॉन्ग्रेचुलेसन गाइस, आपका वी मॉडल भी कंप्लीट हो चुका है। रिपोजिटरी वी मॉडल, तो हम लोग नीचे से जा रहे हैं। लाइक रिपोजिटरी हो गया, वी मॉडल हो गया, अब हम लोग मेन एक्टिविटी में काम करेंगे। उससे पहले रिसाइकलर व्यू में सारे नोट्स को शो कराने के अडाप्टर बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे अडाप्टर बनाएंगे। ओके, सो यहाँ पे अब हम अपना अडाप्टर क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पे एक पैकेज बना लेते हैं ताकि सारा चीज़ स्ट्रक्चर्ड वे में रहे। तो अडाप्टर, यहाँ पे अडाप्टर का नाम देंगे हम नोट अडाप्टर। जो कि एक्सटेंड करेगा हम लिस्ट अडाप्टर से। हम नॉर्मल रिसाइकलर व्यू का अडाप्टर से नहीं इसको एक्सटेंड करवा रहे हैं, हम लिस्ट अडाप्टर का यूज़ करें ताकि हम यहाँ पे डिफ यूटिल जो होता है आइटम ओल्ड और सेम को कंपेयर करके इसे रिसाइकलर व्यू को और इफिशिएंट और फास्ट बनाया जा सकता है। तो हम लिस्ट अडाप्टर का यूज़ करेंगे इसके लिए। और यहाँ पे फिलहाल हमें कुछ पैरामीटर पास करने होंगे। तो यहाँ पे अभी हम एक नोट्स पास करते हैं, हमारा नोट्स, और एक यहाँ पे हम जो नोट व्यू होल्डर बनाएंगे उसे हम यहाँ पे पास कर देते हैं। तो अभी हम इसे बनाएंगे, इसे बनाए नहीं अभी, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम इसको जिसका क्लास है उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हमारा जो कॉल बैक रहेगा डिफ यूटिल वाला, डिफ कॉल बैक जो कंपेयर करेगा ओल्ड और न्यू नोट्स को। उसके लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं प्राइवेट वॉल। उसका हम नाम देंगे डिफ कॉल बैक। जो कि ऑब्जेक्ट होगा डिफ्यूटिव आइटम कॉल बैक। यहाँ पे नोट्स होगा, और यहाँ पे जो इसके फंक्शन है उसे ओवरराइड कर लेंगे। लाइक आर आइटम सेम और कंटेंट सेम, डन। और आर आइटम सेम में हम यहाँ पे हम्म,
old item dot id equal to new item dot id।